हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड स्कॉर्पियो में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। इसमें मैं 3 डेक्स की यूज़ करूँगी, 2 टैरो डेक्स यूज़ करूँगी और ये डेक्स यूज़ करूँगी गाइडेंस के लिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सफलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। ये कार्ड्स खुद पे ही आ गए थे तो मैं इसको ले रही हूँ। यहाँ पे पहले है द मून कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, चेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे ना किसी के ऊपर कोई काम करता हुआ दिख रहा है। मतलब इतने दिनों तक जो काम आप अवॉइड कर रहे थे वो एट इस टाइम पर आप कर रहे हो और करने की सोच सकते हो। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ जो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि काम करना होगा। क्योंकि अप्रैल की जो रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए किया था उसके लिए आपको ट्रूथ बहुत ज़्यादा जाननी थी, वो मुझे अभी तक याद है उसका। तो या मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर यहाँ पे कोई एट लास्ट खुद के ऊपर काम करने की बात सोच चुका है, जो 5 से 15 तारीख के अंदर खुद के ऊपर काम कर रहा है। तो इतने दिनों तक आपके वो जो फेयर्स थी चीज़ों के अंदर, वो जो सच को देखने की डर थी, कोई भी किसी से भी कोई भी चीज़ से मूव ऑन करने की जो डर थी ना, वो ख़त्म होने वाला है। एंड एक्चुअली वो 5 से 15 तारीख के अंदर बाहर आने वाला है। जब वो बाहर आएगा ना तो एक एक करके वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो यहाँ पे किसी का शैडो वर्क चल रहा है, जो इतने दिनों तक आप चीज़ देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शैडो सेल्फ रह गया था, बहुत ज़्यादा डर था, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था। और तो अगर ऐसा कुछ चीज़ था ना आपके लाइफ में, कोई भी नेगेटिव पैटर्न था, तो उस चीज़ों के ऊपर अब काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कोई चीज़ के अंदर आप दूरी महसूस करो, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस है और यहाँ पे भी डिस्टेंस है। दोनों के बीच में ही मुझे इमोशंस दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई शख्स है जिसके साथ आप इमोशनली उतना अटैचमेंट अब फील नहीं करो। इस 5 से 15 तारीख के अंदर हो सकता है ये आपके लाइफ में कोई शख्स है जिससे आप प्यार में हो, और उसके उसके साथ आपकी इमोशंस की मैच नहीं कर रहा है, इमोशन की फुलफिलिंग नहीं हो रहा है। मतलब हो सकता है कि आप लोग एक साथ हो, फिर भी एक इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों के अंदर क्रिएट 5 से 15 तारीख तक हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या ऐसा कुछ लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आपके शैडो सेल्फ के ऊपर काम किया जा रहा है ना, तो इसके वजह से आप थोड़ा सा खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो और आपका जो शैडो सेल्फ है वो बाहर आ रहा है। तो इसकी वजह से ये बस लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी 5 से 15 तारीख के अंदर शैडो वर्क आपका होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा दूरी आपको लग सकता है। बट ये थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की कार्ड भी है, जो होता है ब्रेक लेना। तो अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि आपको अब खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, तो वो नेगेटिव पैटर्न फिर से आपके लाइफ में रिपीट होगा। अगर उसको उस लूप से बाहर आना है तो अब आपको खुद के ऊपर काम करना है। ये शैडो सेल्फ आपका बाहर भी आएगा एक के बाद एक। तो उसके वजह से ना आपको काम करना भी होगा। एंड इससे थोड़ा सा ब्रेक ले लो रिलेशनशिप से, कोई भी काम से। इमोशनल डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशनल अटैचमेंट रख दोगे ना, तो ये इस शैडो वर्क की वजह से वो जो आपका नेगेटिविटी बाहर आने वाला है, तो हो सकता है आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाओ। तो इससे उन लोगों का भी इमोशंस हार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप दूसरों के इमोशंस हार्ट नहीं करना चाहते हो तो दूसरों से थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडो वर्क होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर रहेगा, बॉडी में पेन रहेगा।
तो मेडिटेशन करना, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ना ये शैडो वर्क मतलब शैडो वर्क जो आप करोगे ना, खुद के ऊपर शैडो जो सेल्फ के ऊपर काम करोगे, इसमें आपको कोई शख्स आता हुआ मुझे दिख रहा है जो आपको हेल्प करेगा। ये कोई लड़का हो सकता है और कोई लड़की हो सकता है जिसमें मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, बट ये शख्स आपकी सुनेगा बहुत ज़्यादा। ये बहुत प्रैक्टिकल होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा कि कैसे किस तरह से इस शैडो सेल्फ के साथ आपको डील करना है। अगर आप ये ना थोड़ा सा साइंटिफिक होगा, ये मुझे दिख रहा है। मतलब हो सकता है ना, एक होता है कि आपके लाइफ में, मैं एग्जांपल के तरफ से बोल रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा एंगर सेल्फ बाहर आ रहा है, तो ये शख्स आपको साइंटिफिक रीजंस देगा कि क्यों आपको एंग्री नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। तो वो साइंटिफिक तरीके से आपको समझाएगा एंड साइंटिफिक तरीके से आपको वो उपाय बोलेगा कि आपको ये करना है, ये हीलिंग लेना है, वो हीलिंग लेना है। तो साइंटिफिक तरीके आपको बताएगा, तो वो आपकी हीलिंग में और शैडो वर्क के ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा, शैडो सेल्फ के ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये शख्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है, क्योंकि ये आपको एडवाइस देगा कि आपको कब क्या करना है एंड इस शैडो सेल्फ के साथ डील कैसे करना है। 10 ऑफ वांड्स मुझे अगेन बताता है कि यहाँ पे कोई ना एक स्मूथ जगह में आ रहा है। तो हो सकता है इतने दिनों तक शैडो सेल्फ के ऊपर आप काम करना चाहते थे, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। बट जब ये शख्स आपकी लाइफ में आएगा तो ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेगा। ये शैडो वर्क और भी ज़्यादा स्मूथ स्मूथ होगा, क्योंकि ये लड़की देखो चट्टान से रास्ते पे आ रहा है, राइट। तो इससे क्या होता है कि वो जो पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो कि वो जर्नी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जब ये सक्सेस के लाइफ में आपके लाइफ में हेल्प करने के लिए आएगा, तो वो जो शैडो वर्क की आपकी जर्नी होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये शख्स बहुत ज़्यादा एडवाइस आपको देगा, तो ये जो भी एडवाइस देगा इसको इम्प्लीमेंट करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। अगर आप इस 5 से 15 तारीख के अंदर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसमें आपको कोई डिसीजन लेना हो सकता है, लाइक कोई भी जगह जाना और कोई भी चीज़ करना, हाँ या ना, दोनों चीज़ों के अंदर एक चूज़ करना होगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो अभी उस चीज़ों को मत करो, क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन है जो बताता है कि अभी तक वो जो सही इंफॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं आया है। और ये भी हो सकता है ये शैडो सेल्फ के ऊपर काम कर रहा है, तो आप सही इंफॉर्मेशन की तरफ अभी देखने की दिमाग में नहीं हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो आप सही इंफॉर्मेशन को देख नहीं पा रहे हो। तो अभी थोड़ा सा अगर कोई डिसीजन आपको लेना है तो 5 से 15 तारीख के अंदर अवॉइड करना, क्योंकि इसमें आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हो, क्योंकि शैडो वर्क होने वाला है, उसके ऊपर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि आप उस डिसीजन को लो। तो अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप डिसीजन लो, तो थोड़ा सा अवॉइड करो, ताकि आपको मतलब आप कोई गलती ना कर लो जिसमें आपको फ्यूचर में जाके कोई पछतावा हो सकता है, राइट। यहाँ पेज ऑफ वर्ड्स कार्ड मुझे बताता है कि नॉलेज गेन करना। यहाँ पे रिसर्च एरिया में अगर आप हो तो रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे द हर्मिट कार्ड एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको चीज़ के रिलेटेड मिलने वाला। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्टडीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे शैडो वर्क भी हो सकता है, तो डिस्टर्ब रह सकते हो। तो उसमें हो सकता है कि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है पढ़ाई के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका हो सकता है इस डिस्टर्ब लाइफ की वजह से ना काम के ऊपर उसका असर पड़ सकता है, बट यहाँ पे हेल्प भी अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके बॉस जो है वो समझ रहा है कि आप किस सिचुएशन में हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। और वर्क एरिया में कोई भी शख्स हो जो आपका जो दर्द है वो समझ रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर। तो इफेक्टेड बहुत ज़्यादा आप नहीं होते हुए मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, काम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की हमारी एक सोल पर्पस होती है, राइट। तो लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है तो वो होगा, बट उसके लिए अगर आप काम के ऊपर काम के ऊपर उसका अगर प्रभाव पड़ेगा तो उसमें आप लोगों को ही दिक्कत होगा, राइट। तो काम के ऊपर प्रभाव ना पड़े इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स ले लेती हूँ।
बहुत ज़्यादा स्मूथ एनर्जी मुझे ना खुद के अंदर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीस खुद के अंदर फील हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है ना उसको होने दो, क्योंकि उसमें आपको वो पीस मिलेगा जो पीस आप इतने दिनों तक ढूंढ रहे थे। तो ये पीस को ना आपकी लाइफ में आने दो। यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है, अगेन सेम मैसेज, वो हीलिंग आपको दिया जा रहा है। मतलब अभी ये वेकअप कॉल है। एंड मैंने आपको बताई थी कि अप्रैल में आपका बहुत ज़्यादा शैडो वर्क होने वाली है, बहुत ट्रूथ आपके सामने आने वाला है। एंड उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर भी करना होगा, राइट? क्योंकि उसके लिए इनफ मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए कि आप ट्रूथ को देख सको। तो उसके लिए आपके स्पिरिट का इस आपको अगेन वो वेकअप कॉल दे रहा है, तो कि आप वो जो शोर है उसको कम कर सको एंड ट्रूथ को देख के ना लाइफ में वो जो कुछ भी दिक्कत चल रहा है ना उसको सॉल्व कर सको। तो आपके लाइफ में और एक चांस और एक वेकअप कॉल दिया जा रहा है, तो कि लाइफ में वो जो कुछ भी नेगेटिविटी, वो जो कुछ भी चैलेंजेस आ रही है आप उसको सॉल्व कर सको, तो कि आपकी लाइफ एक पीस एक स्मूथ रास्ते पे आए, जिसमें कोई दिक्कत और आपको फेस करना ना पड़े। क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। लोगों के आपके साथ बहुत कुछ किया है जो आपके साथ होना नहीं चाहिए था, ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। पैसे को थोड़ा सा सेव करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो, और कभी कभी मूड स्विंग्स की वजह से होता है ना कि मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है तो कुछ ऑर्डर करके खा लिया, और मूड ठीक नहीं है तो शॉपिंग कर लिया। तो अगर ऐसा कुछ मन कर रहा है ना थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि मूड स्विंग्स की वजह से कभी कभी लोग पैसे भी खर्च करते हैं तो कि उसे उन्हें लगता है कि पैसे खर्च करने से, कोई चीज़ खरीदने से उन लोगों की मूड सही हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप ऐसा कुछ थिंकिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है कि कुछ खरीदने से उस चीज़ सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपका पैसा बर्बाद होने वाला है, वो काम की काम कुछ नहीं होने वाला। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, तो मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस ऑलरेडी है, बट आप नहीं देख रहे हो। तो ये भी आपका एक शैडो सेल्फ हो सकता है। तो जर्नलिंग करो आज तक जो जो कुछ भी आपने हासिल किया है, तो जो जो कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा हुआ है, और जो कुछ भी एरिया में आपको सक्सेस मिला है, वो छोटा हो या बड़ा, उसको जर्नल करके ना थैंक यू लिखा करो। क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा सा पीस मिलने वाला है। क्योंकि उसमें भी आपको डिस्टर्ब फील हो सकता है कि मेरे लाइफ में सक्सेस नहीं है। तो हो सकता है आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करो कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत करो, ये आपको नहीं करना है। ऐसे भी सैडो हो सकता है, ये आपका सैडो सेल्फ है कि आप खुद को नीचा करके दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, तो आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील होता है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो गलत करो। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यहाँ पे फिर से हीलिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये शैडो वर्क के बाद वो जो पीस आपको इमोशंस में देखने को मिलेगी। तो जब आप मैंने ये रीडिंग 5 से 15 तारीख के लिए कर रही हूँ। जब आप 15 तारीख मतलब एंड तक पहुँचोगे, जब 14, 15 ऐसे टाइम में आपको थोड़ा सा उस सिचुएशन को बेहतर हुआ दिख रहा है मुझे, राइट? तो यहाँ पे सिचुएशन बेहतर हो रहा है। कोई भी प्रपोजल आपको मिल सकता है पास्ट में से, हो सकता है जब आप शैडो वर्क कर लो। तो अगर रिलेशनशिप में पास्ट की कोई रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही थी, आप दोनों के अंदर अनबन चल रही थी, तो डिस्टेंस बढ़ गया था, तो वो जब आप खुद के ऊपर वो शैडो वर्क कर लोगे तो वो शख्स आपके पास लौट के आ सकता है। क्योंकि आप ऑलरेडी हील हो चुके हो बहुत ज़्यादा, तो वो शख्स आपके पास फिर से लौट के आ सकता है। और कोई रिलेशनशिप दिक्कत चल रही थी, और ये जो डिस्टेंस रहेगी खास करके 5 से 15 तारीख के अंदर आप लोगों के अंदर, आप दोनों शख्स के अंदर, और कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स ऑफ आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे शैडो वर्क हो रहा है तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट वो 15 तारीख और ऐसा इसके आसपास आके ना वो डिस्टेंस फिर से घट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर शैडो वर्क कर लेते हो, तो वो जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया था वो डिस्टेंस खुद पे खुद ही मिट जाएगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी, अगर इस वजह से भी आप डिस्टर्ब हो कि वो मेरे साथ बात नहीं करना है, मेरे साथ मेरे सिचुएशन में मेरे साथ नहीं है, तो वो इमोशंस भी सुधरा हुआ मुझे दिख रहा है एंड तक जाके। बट उसके लिए आपको शैडो वर्क करना ज़रूरी है। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। चलिए आपके कार्ड देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आया है कॉल टू एक्शन। दिख रही है कार्ड्स आपको? टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वर्क योर टॉक। तो यहाँ पे आपको चार्ज लेता हुआ बोल रहा है। लाइफ में जो कोई भी नेगेटिव पैटर्न है वो अब आपके हाथों में दिया गया है कि आप उसको, मैंने आप ऑलरेडी आपको बता चुका है, कार्ड्स भी यही आपको बोल रहा है कि आपको खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना होगा। आपने अभी तक लाइफ में जो कुछ भी लेसन सीखा है उसको भी इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो भी आपको काम आने वाला है। वो उसको इम्प्लीमेंट करके ना आप ये जो नेगेटिविटी चल रहा है, वो जो लेसन्स आपने सीखा था उससे भी ये नेगेटिविटी के साथ आप डील कर सकते हो। उसमें भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। आपको अगर कोई उपाय नहीं मिल रहा है कि मुझे कैसे इस सिचुएशन के साथ डील करना है, तो वो जो इतने दिनों तक आपने लेसन्स लाइफ में सीखा है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प इस टाइम के दौरान करने वाली है। तो वो लेसन्स जो भी सीखा है उसको याद करो, वो इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उसमें आपको हेल्प होने वाला है। और जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, और जो कुछ भी अगर हाँ किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ मन में है, तो उसको ना बता दो। वो अब मन में रखने की टाइम नहीं है। बट अभी नहीं बताना, थोड़ा सा रुक जाओ। जब एंड में आपको लगेगा कि हाँ मैं हील हो चुकी हूँ और हो चुका हूँ, उसके बाद जाके बताना, क्योंकि अभी आप डिस्टर्ब हो। अगर आप बताने जाओगे भी ना, तो तब ये सिचुएशन और भी गलत हो सकता है। बट आप जब खुद को हील महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ मेरा शैडो और सेल्फ के ऊपर मैं काम कर चुका है, अब मैं बहुत ज़्यादा हील हो चुकी हूँ, तो आपका जो मन की बात है उस शख्स को लेकर के वो जाके बता देना। क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्टेंस मिटने की भी कार्ड मिला है, मैंने बताया आपको। तो जब हील हो जाओगे तो आपके मन में जो कुछ भी उस शख्स के लिए है वो बता देना, तो उसमें भी आपको डिस्टेंस मेंटेन कर मतलब मिटने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लॉर्ड शिवा भी आया है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड शिवा क्या बोल रहा है। कार्ड दिख रहा है हमको? हाँ। Transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। तो लॉर्ड शिवा भी आपको बोल रहा है कि ये स्टेप्स आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है जिससे आप प्रॉपर हीलिंग कर सकें। यहाँ पे ये सिक्स भी आपको दिया जा रहा है जो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो स्टेप्स आपको दिया जा रहा है, आपको उसके साथ जब काम करना है। वो जो इनर फोर्स, वो जो शैडो सेल्फ जब बाहर आएगा ना, तो उससे डरना नहीं है। जब आप हो सकता है कि सडनली वो जो पास्ट के फियर्स है, पास्ट की बैड मेमोरीज है, वो आपके सडनली याद आ जाए तो आप डर रहे हो कि अगर ऐसा डर रहे हो ना, तो डरना नहीं है, क्योंकि वो आपके लाइफ में फिर से लाया जा रहा है कि आप उसके ऊपर काम करके उसको हील कर सको, तो राइट। तो उससे उस चीज़ से डरना नहीं है, उसके साथ फुलेस्ट होके नीडर होके, कोई डर नहीं रख के उसके साथ डील करना, एंड आपके सैडो सेल्फ को हील करके खुद के मतलब सोशल लाइफ, फैमिली, काम के एरिया, लाइफ के सबकी एरिया में हीलिंग करना है, राइट। तो मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।